एक ज़माने में एक बड़े और खुशहाल शहर में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसके खजाने में एक बहुत कीमती सोने का ताज था, जो हीरे और जवाहरात से सजा हुआ था। बादशाह उसे खास मौक़ियों पर पहनता था। एक सुबह जब खजाने का दरवाज़ा खोला गया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि सोने का ताज गायब था। महल में हलचल मच गई। सिपाहियों ने हर जगह तलाश किया, मगर ताज का कोई पता न चला। आखिरकार बादशाह ने मशहूर चालाक और ज़हीन शख्स उमर अय्यार को बुलाया। अमरो अय्यार ने बादशाह को तसल्ली दी और कहा, हुजूर, चोर चाहे कितना ही होशियार क्यों ना हो, मगर सच्चाई से नहीं बच सकता। उमरो अय्यार ने सब खादिमों, मुहाफिजों और महल के मुलाजिमों को एक बड़े कमरे में जमा करवाया। सब लोग खौफजदा थे, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि चोर कौन है। उमरो अय्यार ने एक लकड़ी की लाठी उठाई और कहा, ये जादुई लाठी है। जो भी चोर होगा, जब वो उसे पकड़ेगा तो ये खुद बता देगी। सब लोग हैरान हो गए। एक एक करके सबको लाठी पकड़ने को कहा गया। हकीकत में लाठी में कोई जादू नहीं था, मगर उमरू अय्यार ने पहले ही कमरे में एक चाल चली थी। कमरे के दरवाजे पर उसने हल्की सी स्याही लगा दी थी। जब लोग अंदर जा रहे थे तो उनके हाथों पर थोड़ी सी स्याही लग रही थी। जो लोग लाठी पकड़ते, उनके हाथ मजीद स्याह हो जाते। लेकिन असल चोर बहुत डर गया। उसने सोचा कि अगर उसने लाठी पकड़ी तो शायद जादू उसे पकड़ लेगा। इसलिए उसने लाठी को हाथ ही नहीं लगाया। जब सब लोग बाहर आए तो उमरो अय्यार ने सबके हाथ देखे। सबके हाथों पर स्याही लगी हुई थी, मगर एक आदमी के हाथ बिल्कुल साफ थे। अमरो अय्यार फौरन मुस्कुराकर बोला, बादशाह सलामत, यही वो शख्स है जिसने ताज चराया है। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। जब उसके कमरे की तलाशी ली गई तो सोने का ताज वहीं छुपा हुआ मिला। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने उमर अय्यार की जहानत की तारीफ की और उसे कीमती इनाम दिया। उस दिन सबको ये सबक मिला कि अक्ल और होशियारी से बड़ी मुश्किल हल की जा सकती है।